कहते हैं बीता हुआ समय वापस नहीं आता है, लेकिन कुछ जगहों पर पहुंचकर एहसास होता है कि समय कहाँ बीतता है। बीतते तो हम हैं तमाम घटनाओं दुर्घटनाओं से गुजरते हुए। ऐसी ही एक जगह है कलिंजर। कलिंजर का ये किला अनेक गौरव गाथाओं का साक्षी बना। कभी इसे राजाओं ने तमाम कलाकृतियों से सजाया तो कभी आसपास के शासकों ने इस पर हमला किया, लूटपाट की और यहाँ की सुंदर कलाकारी को मिटाने की पूरी कोशिश की। यहाँ पहुंचकर ऐसा लगता है जैसे यहाँ का एक एक पत्थर अपनी कहानी सुनाना चाहता हो। तो आज हम सुनाते हैं आपको कलिंजर की कहानी। कलिंजर का किला विंध्य पर्वत श्रृंखला पर करीब 900 फीट की ऊंचाई पर है। ये न सिर्फ ऐतिहासिक लड़ाइयों का गवाह है, बल्कि इसका पौराणिक महत्व भी है। और तो और प्रकृति ने भी जैसे कई रहस्य यहाँ छोड़ रखे हैं। कहते हैं समुद्र मंथन से निकले विष को पीने के बाद भगवान शिव यहाँ आए थे। इसी किले के अंदर नीलकंठेश्वर मंदिर है। इतिहास की बात करें तो समय के साथ ही किले का स्वरूप बदलता गया। यूं तो कई राजवंशों ने इस पर शासन किया, लेकिन चंदेल शासन में इसकी गरिमा लगातार बढ़ती गई। चंदेल वंश ने कलिंजर पर 831 ईस्वी से करीब 1530 ईस्वी तक राज किया, यानी कि लगभग 700 साल। इसी बीच कई लड़ाइयां लड़ी गईं। चंदेल शासन में ही इसकी गिनती देश के अजेय और अभेद्य किलों में होने लगी, यानी जिसको कोई जीत न सके, जिसको कोई भेद न सके। एक तरफ तो चंदेल शासकों ने इसे एक अजेय दुर्ग का रूप दिया और दूसरी ओर इसे दुल्हन की तरह सजाते रहे। चंदेल राजाओं ने यहाँ कई मंदिर बनवाए, जगह जगह पर कुंड बनवाया और उनकी कलाकृतियां तो ऐसी कि आज भी हर किसी को अपनी ओर खींच लेती हैं। चंदेल शासन का बुरा वक्त तब शुरू हुआ जब पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ हमला किया। यूं कहें कि इसके साथ ही उत्तर भारत के सभी शासकों का बुरा वक्त शुरू हुआ। 1182 में पृथ्वीराज चौहान और चंदेल राजा परिमर देव के बीच लड़ाई हुई। इस लड़ाई का नतीजा ये हुआ कि दोनों ही शासकों की सेनाएं कमजोर हो गईं और इसका फायदा मिला गजनी के सुल्तान मोहम्मद गौरी को। उधर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया, इधर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कलिंजर पर लूट मचा दी। धन तो लूटा ही, यहाँ की सारी कलाकृतियां तहस नहस कर दी, मंदिर तोड़ दिए और भीषण मारकाट की। यहाँ टूटी पड़ी ये कलाकृतियां इस क्रूरता की निशानी है। कलिंजर भारत की ऐतिहासिक धरोहर तो है ही, साथ ही यहाँ प्रकृति का भी अलग ही रूप दिखता है। नीलकंठेश्वर मंदिर के पास ही एक कुंड है जिसे रहस्यमयी माना जाता है, क्योंकि इसके पानी का सोर्स क्या है ये किसी को नहीं पता। पास में ही यहाँ चट्टानों से भी पानी गिरता रहता है, जिसे लोग रहस्यमयी कहते हैं। इसी परिसर में एक जगह पर चट्टान के रास्ते पानी निकलता है, इसे मृगधारा कहते हैं। इसी तरह मृगधारा को भी देखकर आश्चर्य होता है। आपकी ही तरह मुझे भी हैरानी हुई, तो इसके बारे में जानकारियां ढूंढनी शुरू की। ग्राउंड वाटर से आप परिचित होंगे, वही पानी जो जमीन के अंदर से निकलता है और हमारी जरूरतों को पूरा करता है। बारिश का पानी जब धरती के अंदर जाता है तो कई तरह के चट्टानों से भी होकर जाता है। कुछ चट्टान कम ठोस होते हैं जिससे पानी आराम से नीचे निकल जाता है, वहीं कुछ चट्टान इतने ठोस होते हैं जो पानी को आगे का रास्ता नहीं देते। जब किसी ऐसे चट्टान के ऊपर पानी इकट्ठा होता है तो वो वर्टिकल न जाके हॉरिजॉन्टल जाने लगता है, जहाँ भी उसे रास्ता मिले। संभव है कलिंजर के चट्टानों से पानी रिसने का यही कारण हो।
कलिंजर के बारे में जब इंटरनेट पर पढ़ रहे थे तो कई ऐसे आर्टिकल्स भी मिले जिनमें लिखा था कि कई बार रात के बाद यहाँ रानी महल में घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती है। यानी कि कलिंजर सिर्फ अपनी कहानी सुनाने के लिए ही नहीं, अपने कई रहस्य बताने के लिए भी बेताब है। ये गौरवशाली किला घुमक्कड़ों, इतिहासकार, साइंटिस्ट और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का भी खुली बाहों से इंतजार कर रहा है। उम्मीद है कलिंजर की कहानी आपको अच्छी लगी होगी और जिन्होंने ये कहानी नहीं सुनी उनके साथ आप इसे जरूर शेयर करेंगे। अगली कहानी आपको सबसे पहले मिले इसके लिए बटोहिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे मुलाकात होगी हव बुंदेलखंड के अगले वीडियो में। तब तक के लिए बटोहिया का बाय बाय।